ये लीजिए डैडी। थैंक यू बेटा। सुप्रिया, ये प्रतीक्षा कहाँ रह गई? और कहाँ रहेगी डैडी, हमेशा की तरह आईने के सामने खड़ी होगी अपनी खूबसूरती को देखते हुए। इस वक्त उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और भूख प्यास भी नहीं लगेगी। सुप्रिया, आईने के सामने हर कोई तो खड़ा नहीं हो सकता। आईने के सामने खड़े होने के लिए सुंदर होना भी जरूरी है। डैडी, ये बंगलो बहुत ही सुंदर है। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ बेटा, मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया। माँ, इसलिए तो मैंने ये बंगला खरीदा है। मुझे पता था कि ये जगह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। डैडी, पता है आपको इस घर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी? क्या बेटा? इस घर की हरियाली। घर के बाहर जहाँ भी देखो बस पेड़ ही पेड़ लगे हैं। हर पेड़ को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे घर की ओर देख रहे हैं। मुझे इस बंगले को देखकर हमारे अफ्रीका वाले बंगले की याद आ गई। इस लड़की के दिमाग में तो बस अफ्रीका और वहाँ के जंगल। रोहित, 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 मेरे पास आओ रोहित। रोहित, डरो मत, आओ मेरे पास आओ रोहित। तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहित। हमारे पास आओ रोहित, हमारे पास आओ। और कितना वक्त लगेगा हमें वहां पहुंचने में? साहब, 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। ओह माय गॉड, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। कैंटल मैंशन के मैनेजर का खत पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए हैं। हरी, तुम गाड़ी तेज चलाओ। धुंध बहुत है सर, अगर स्पीड बढ़ाई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हम जुगल के घर जल्दी नहीं पहुंचे ना, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बुरी आत्माएं शायद बहुत जल्द उस तक पहुंच जाए। जुगल को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे उसे बचाना ही होगा। हरी, हरी, गाड़ी तेज चलाओ।
हरी, हरी, oh God, ये तो मर गया। कब तक अपने माँ बाप की गुलामी करते रहोगे तुम? आज की रात तुम आजाद हो सकते हो। जाओ, खत्म कर दो अपने माँ बाप को, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सबसे बड़ी बुरी आत्मा है। वो पेड़ के नीचे सोई है, बस वही एक सच है। और तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम्हें बुरी आत्मा के लिए करना है। जाओ, खत्म कर दो अपने माँ बाप को, खत्म कर दो। उन्हें खत्म करते ही तुम बुरी आत्मा की छाया में आ जाओगे। कुछ मत सोचो, सिर्फ वही करो जो तुमसे कहा जाए। रोहित, सोच क्या रहे हो? यही वक्त है, खत्म कर दो इन लोगों को। आगे बढ़ो। नहीं नहीं, मैं इन्हें कैसे मार दूं? ये मेरे पापा हैं। धोखा है सब। हमारा मालिक तो सिर्फ वो है जो उस पेड़ के नीचे सोया है। वो सबसे बड़ी बुरी आत्मा है। उसी के लिए तो तुम्हें इन दोनों को मारना है। लेकिन मेरे अपनों को? ये तो सिर्फ शरीर है, आज नहीं तो कल इन्हें वैसे भी मरना है। अब सोचो मत। चलाओ गोली, चलाओ रोहित, गोली चलाओ, गोली चलाओ। बहुत अच्छा काम किया है रोहित, तुमने अपने आप को इनकी गुलामी से आजाद कर लिया। अब तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपनी मर्जी के मालिक तुम खुद हो। जाओ रोहित, जाओ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। खून? ये खून कहां से आया? मैंने अपने पापा को मार डाला। मम्मा, मम्मी, मम्मा, मैंने अपनी मम्मी को भी मार डाला। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है मुझे जीने का।
देखती हूँ। शायद अशोक का फोन होगा। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सुप्रिया। मुझे पता था आपका ही फोन होगा। सुप्रिया, प्रतीक्षा को फोन देना, मुझे उससे बात करनी है। दीदी, तुम्हारा फोन है। मुझे पता था ये फ़ोन मेरे लिए होगी, पर तुझे ना आजकल फ़ोन उठाने की इतनी जल्दी रहती है। हेलो, हाय अशोक। रियली? वाह, सच में? ये दोनों बहनें एक दूसरे के साथ इस तरह बर्ताव क्यों करती हैं? दीदी, कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने। दोस्त से मिलने? यहाँ कौन दोस्त है तुम्हारा? है कोई, तू नहीं जानती है उससे। हाँ, लेकिन दोस्त का कोई नाम वाम तो होगा ना? तू जान के क्या करेगी? बताने में हर्जी क्या है? जब सही वक्त आएगा तो बता दूंगी। ओके, आ गया वो। बाय। हाय अशोक। How are you? थैंक यू। Once again. मैंने आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्यों दीदी के हिस्से में सारी चीजें आ जाती है। पता है अशोक, इससे पहले मेरा कभी कोई दोस्त नहीं रहा। साउथ अफ्रीका में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। थैंक्स। अरे थैंक्स किस बात का? मुझसे दोस्ती करने का। दोस्ती में थैंक्स की जरूरत नहीं होती। पता है तुम्हें, मैं हमेशा सोचती थी कि दीदी में ऐसी क्या बात है कि हर कोई उसका दोस्त बन जाता है, लेकिन अब मुझे वो शिकायत नहीं रही। तुम जो मिल गए हो। हेलो, हाँ दीदी, इधर आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके। दीदी आ रही है, वो भी तो देखे कि अब मेरा भी कोई दोस्त है। सुप्रिया, सुप्रिया,
पेड़ के नीचे सोई सबसे बुरी आत्मा ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम बदलने वाली हो। आओ सुप्रिया, इधर आओ। अब नई तकदीर को देखो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो आईने में किसका चेहरा था? डरावना चेहरा। वो कुछ कह रहा था मेरे से। क्या कह रहा था वो? कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद वो मेरी किस्मत के बारे में कुछ कह रहा था। बचपन से मेरे साथ यही होता आया है। एक दोस्त मिला था, अशोक। वो भी दीदी को ही पसंद करता है, उसे चाहता है, मुझे नहीं। मैं कब तक ये सब देखती रहूं? ये सब कब खत्म होगा? आओ सुप्रिया, आओ। सुप्रिया चली आओ। आओ सुप्रिया। फिर वही आवाज। कौन है ये? क्या चाहता है? चली आओ सुप्रिया। चली आओ सुप्रिया। कहीं ये धोखा तो नहीं? आओ सुप्रिया, आओ। डरने की कोई बात नहीं। मेरा नाम रोहित है। बरसों में इस घर में रहा हूं। सुप्रिया, मैं भी तुम्हारी तरह कभी दुखी और अकेला था, मगर मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया और आजाद हो गया। सुप्रिया, जिस तरह लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, वैसे ही मेरे साथ भी होता था। मगर एक दिन मैंने सबको खत्म कर दिया। पर तुम जब इस घर में आई, मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसा होते देखा। मगर अब नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुप्रिया, मगर उसके लिए तुम्हें हमारा दोस्त बनना होगा। तुम भूल जाओ उस दुनिया को
इस बड़ी बुरी आत्मा की छाया में तुम्हें शांति मिलेगी। आओ सुप्रिया, आओ आओ। डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे ऐसा चक्कर क्यों आया? पहले तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। अमृत जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ दिनों के आराम की जरूरत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सुप्रिया अचानक पेड़ के नीचे गई कैसे? सुप्रिया बेटा, सुप्रिया। क्या बात है डैडी, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस तरफ मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। कोई खास बात नहीं तो आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुप्रिया बेटा, तू आराम कर बेटा। सुप्रिया कैसी है दादी? पहले से ठीक है बेटा। प्रतीक्षा, चले? हाँ दादी माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सुप्रिया को भी साथ लेके जाती हूँ। मुझे? मैं क्या करूँगी तुम लोगों के साथ जाकर? बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, तुम इनके साथ जाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम हमारे साथ चल रही हो, ओके? हर कोई मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहा है? मैं अच्छी हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे हुआ क्या है? कम ना अशोक, लेट्स डांस। अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे सुप्रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। विल यू डांस विथ मी? कहाँ खो गई आप? अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है? मैं कब से कह रहा हूँ डांस करना है, चल अब डांस कर। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा डांस कर लिया और कुछ नहीं, चल फास्ट 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 फास्ट। यस। सुप्रिया, क्यों इस तरह चुपचाप बैठी हुई हो? तुम्हें बदला लेना होगा। बता दो इन दोनों को कि तुम क्या हो। प्रतीक्षा को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अशोक उसका नहीं, तुम्हारा दोस्त था, जिसे उसने छीन लिया है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी बुरी आत्मा है। जाओ सुप्रिया, जाओ,
बता दो उनको। बहुत डांस कर चुकी है अशोक के साथ। चल हटा। सुप्रिया पागल हो गई हो क्या? देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं प्रतीक्षा के साथ डांस करना। छोड़ो मुझे। अशोक, तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। सुप्रिया मेरा हाथ छोड़। सुप्रिया मेरा हाथ छोड़। डांस तो तुम्हें करना पड़ेगा अशोक। सुप्रिया आई डोंट वांट टू डांस विद यू, लीव माय हैंड। डांस तुम्हें करना पड़ेगा अशोक। क्या हो रहा है? चल हट। सुप्रिया पागल हो गई हो क्या? डांस तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरा हाथ छोड़। मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। डांस तुम्हें करना पड़ेगा अशोक। सुप्रिया 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 क्या हो गया? सुप्रिया सुप्रिया प्रतीक्षा, बैठ जा बेटा। इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? बात क्या है? दादी माँ, मैं सुप्रिया को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। अचानक कितनी बदल सी गई है वो। आजकल तो उसे डर लगने लगा है मुझे दादी माँ। देखना बेटा, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उसे हुआ क्या है। भगवान करे लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हेलो। हाँ अशोक। ओके। दादी माँ, एक बात कहूँ? हाँ मोहन, बोलो। दादी माँ, सुप्रिया दीदी की बीमारी डॉक्टरों के बस की नहीं है। मतलब? सुप्रिया दीदी उस पेड़ के पास जाकर बेहोश हो गई। ये बात आपको अजीब नहीं लगी? हाँ, अजीब तो लगी थी। पेड़ के नीचे अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या था। बुरी हवा लगी। बुरी हवा? मतलब? बुरी आत्मा। दादी माँ, इस घर के बाहर जो बुरी आत्माएं घूम रही है ना, उसने सुप्रिया दीदी के शरीर में अपना घर बना लिया। दादी माँ, वो जो पेड़ है ना, लोगों का मानना है कि उस पे बुरी आत्माएं रहती है। पेड़ पर बुरी आत्मा रहती है? जी दादी माँ, हमें किसी माध्यम की मदद लेनी चाहिए। माध्यम? हाँ दादी माँ, जो उस पेड़ पे रहने वाली बुरी आत्माओं से निपटना जानता हूँ। मोहन, ये क्या भूत प्रेत की बातें किए जा रहे हो? जो तुम्हारे मन में आया बोले जा रहे हो? खबरदार जो इस घर में कभी ऐसी बातें की। मां, मैं सुप्रिया को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहा हूं। आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे की बात का बुरा मत मानना। वो जरा गर्म दिमाग का है, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर दुनिया में अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं। मोहन, प्लीज तुम किसी जानने वाले को लेकर आओ जल्दी। ठीक है दादी माँ, मैं लेके आता हूँ। सुप्रिया, ये लोग तुम्हारे नहीं हैं, पहचानो इन्हें। सुप्रिया, अपने दुश्मनों को पहचानो, पहचानो इन्हें। मोहन, आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कौन है? हमारे पास आओ मोहन। कौन है वहां?
कौन है? मोहन, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ मोहन। मोहन, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ मोहन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? कौन है? कौन है? मोहन, सुप्रिया दीदी, आप? सुप्रिया दीदी, नहीं सुप्रिया दीदी, नहीं, नहीं सुप्रिया दीदी, नहीं, नहीं सुप्रिया दीदी, नहीं, नहीं। माँ, मुझे शुरू से लगता था कि मोहन का दिमाग घूम गया है, कुछ प्रॉब्लम थी उसके दिमाग के साथ, वरना कोई ऐसे सुसाइड करता है क्या? ऐसी बात नहीं है अमृत, ये सब बुरी आत्माओं के कारण हुआ है। मोहन ने आत्महत्या नहीं की है, उसे बुरी आत्माओं ने मार डाला है। माँ, मैं इन बातों को नहीं मानता। वैसे ये आत्माएं होती क्या हैं? होती हैं अमृत, आत्माएं होती हैं, और उनका असर हमारी सुप्रिया पर भी है। इस घर में एक मौत हो चुकी है, अब मैं दूसरी नहीं होने दूंगी। सुप्रिया का इलाज करने के लिए एक मीडियम आ रहा है। मीडियम? हाँ, वो बुरी आत्माओं के बारे में जानता है, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तुम्हारी जिद की वजह से ही मोहन की मौत हुई है। अगर तुमने पहले ही हमारी बात मान ली होती तो आज मोहन जिंदा होता। माँ, मीडियम सुप्रिया का इलाज कैसे कर सकता है? कर सकता है बेटा, एक मीडियम ही सुप्रिया का इलाज कर सकता है। हमारी बच्ची को सिर्फ वही बचा सकता है। थैंक यू। प्रतीक्षा, संभालो अपने आप। कैसे संभालूं अशोक? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। क्या बोल रही हो तुम उसकी वजह कैसे हो सकती है? अशोक, तुम सुप्रिया के दोस्त थे, मगर जब तुम मुझसे मिले तुम्हारी सुप्रिया से दूरियां बढ़ गई। उसे हमारी दोस्ती कभी पसंद ही नहीं है अशोक। आई शुड हैव अंडरस्टूड। मुझे ये बात समझना चाहिए था
मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी अशोक। कैसी बातें कर रही हो? सुप्रिया हमेशा से मेरी दोस्त थी और दोस्त रहेगी, लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। सुप्रिया, आई नेवर लव सुप्रिया, ट्रस्ट मी। मगर सुप्रिया ऐसा नहीं समझती अशोक। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जब से हम साउथ अफ्रीका छोड़ के इधर आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। सुप्रिया पहले ऐसे नहीं थी, इस घर में आने के बाद वो इतनी बदल सी गई है। आई डोंट नो। डोंट वरी, हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं अशोक, अब जो कुछ भी करना है मैं करूँगी। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स अशोक। माँ, मुझे शुरू से लगता था कि मोहन का दिमाग घूम गया है, कुछ प्रॉब्लम थी उसके दिमाग के साथ, वरना कोई ऐसे सुसाइड करता है क्या? ऐसी बात नहीं है अमृत, ये सब बुरी आत्माओं के कारण हुआ है। मोहन ने आत्महत्या नहीं की है, उसे बुरी आत्माओं ने मार डाला है। माँ, मैं इन बातों को नहीं मानता। वैसे ये आत्माएं होती क्या हैं? होती है अमृत, आत्माएं होती हैं, और उनका असर हमारी सुप्रिया पर भी है। इस घर में एक मौत हो चुकी है, अब मैं दूसरी नहीं होने दूंगी। सुप्रिया का इलाज करने के लिए एक मीडियम आ रहा है। मीडियम? हाँ, वो बुरी आत्माओं के बारे में जानता है, और तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तुम्हारी जिद की वजह से ही मोहन की मौत हुई है। अगर तुमने पहले ही हमारी बात मान ली होती तो आज मोहन जिंदा होता। माँ, मीडियम सुप्रिया का इलाज कैसे कर सकता है? कर सकता है बेटा, एक मीडियम ही सुप्रिया का इलाज कर सकता है। हमारी बच्ची को सिर्फ वही बचा सकता है। थैंक यू। प्रतीक्षा, संभालो अपने आप। कैसे संभालो अशोक? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। क्या बोल रही हो तुम उसकी वजह कैसे हो सकती है? अशोक, तुम सुप्रिया के दोस्त थे, मगर जब तुम मुझसे मिले तुम्हारी सुप्रिया से दूरियां बढ़ गई। उसे हमारी दोस्ती कभी पसंद ही नहीं है अशोक। आई शुड हैव अंडरस्टूड। मुझे ये बात समझना चाहिए था। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी अशोक। कैसी बातें कर रही हो? सुप्रिया हमेशा से मेरी दोस्त थी और दोस्त रहेगी, लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। सुप्रिया, आई नेवर लव सुप्रिया, ट्रस्ट मी। मगर सुप्रिया ऐसा नहीं समझती अशोक। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जब से हम साउथ अफ्रीका छोड़ के इधर आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। सुप्रिया पहले ऐसे नहीं थी, इस घर में आने के बाद वो इतनी बदल सी गई है। आई डोंट नो। डोंट वरी, हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं अशोक, अब जो कुछ भी करना है मैं करूँगी। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स अशोक। With love, dearest Pratisha. Ashok. अशोक ने दिया है उसे। वो मेरा दोस्त था, मगर मेरा नहीं हो सका क्योंकि प्रतीक्षा ज्यादा अच्छी दिखती है। वो उसे चाहने लगा। किस्मत ने यहाँ भी अंगूठा दिखा दिया मुझे। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे साथ धोखा हुआ है सुप्रिया। अशोक को इस लड़की ने तुमसे छीन लिया, अब तुम इसे अशोक से छीन लो।
अलग कर दो, मार दो इसे। इससे तुम्हारी खुशियां लूटी हैं। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इसे। सुप्रिया, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गए हो क्या? प्लीज ले। सुप्रिया, 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 क्या हो गया तुम्हें? सुप्रिया, सुप्रिया, सुप्रिया। बोलो कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? तुम इस सुप्रिया के शरीर में क्यों आए हो? नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें इस सुप्रिया के शरीर को छोड़कर जाना होगा। चला जा यहां से, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो तू इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। जा, चला जा यहां से। मुझे डरा रहे हो? तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। सुन, छोड़ दे इस लड़की के शरीर को, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। कहा ना कि तू सुप्रिया के शरीर को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। सुना नहीं तूने? छोड़ दे इसके जिस्म को, वरना मैं तुझे डॉक्टर केशव नमस्कार। डॉक्टर, मैं बरसों से स्केंटल मैंशन का मैनेजर हूँ। बरसों पहले जब रोहित के पिता जुगल जी यहाँ रहने आए थे, तब भी ऐसा ही एक लेटर मैंने आपको लिखा था। आपके बारे में मुझे उन्होंने एक बार बताया था। वो आपके दोस्त थे। उनको बुरी आत्माओं से बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था, मगर आप उनकी मदद नहीं कर सके। अरे सब लोग हरी, सब लोग! आज फिर वही वक्त आ गया है। अमृत जी अपने परिवार के साथ इस कैंटल मैंशन में रहने आए हैं और उन पे भी बुरी आत्माओं का साया है। आज फिर आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि बुरी आत्माओं और शैतानी ताकत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और इस घर से और उन बुरी आत्माओं को सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। रोहित, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता? नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो। बुरी आत्माएं तुम्हें पसंद कर रही हैं। तुम वही करती हो जो बुरी आत्माएं चाहती हैं। आगे भी ऐसा ही करोगी ना? हाँ। सुप्रिया,
मोहन तो मर गए, अब किसे मारोगी तुम? तुम बताओ, मैं तो किसी को भी मार दूंगी। सुप्रिया, सुप्रिया, वहां क्या कर रही है बेटे? बेटा, बेटा इधर आ जा। बेटे मेरे पास आ। वहां कहाँ चली गई तू? सुप्रिया, 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 तुझे कितनी बार समझाया कि इस पेड़ के पास आकर मत बैठ। दादी माँ, आओ मेरे साथ खेलो। यहाँ मेरे दोस्त भी हैं, वो भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। वो देखो, वो मिंटू है, और वो जो दूसरा है वो जनार्दन है। सुप्रिया, तू चल यहाँ से। सुप्रिया, तू चल। अरे दादी, आप रोहित से तो मिली ही नहीं। वो देखो, वो पेड़ के पीछे है। पता है आपको, वो उसी घर में बरसों पहले रहता था जहां हम रहते हैं। उसने भी मम्मी पापा को मार डाला और फिर वो खुद मर गया। मेरा हाथ छोड़ सुप्रिया, तू चल यहाँ से बेटा। नहीं दादी, माँ, 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 को क्या हो गया? पता नहीं बेटा, चलो चलो। माँ, माँ, यही तो रखी थी, कहाँ चला गया है? कौन? कौन है वहाँ? मोहन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहन तो मर चुका है, तो फिर ये कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मैंने किसे देखा? इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है। लगता है जो लोग हमसे पहले यहाँ रहते थे उन्हीं के होंगे। स्ट्रेंज, मेरी कभी नजर पड़ी नहीं इस रूम पे। ये कौन है? ये क्या है? इतनी अच्छी तरह से कपड़े में बांध के रखा है।
अरे ये तो हमारे घर के सामने जो पेड़ है उसका फोटो है। इस बुरी आत्मा को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस किसी के भी शरीर में बुरी आत्मा आई है उसके ही परिवार के किसी इंसान को आगे आना होगा, अपनी जान देनी होगी, तभी वो बुरी आत्मा उसका शरीर छोड़ के जाएगी। बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जाने से पहले किसी न किसी की जान जरूर लेगी। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अपनी बहन को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। शायद कहीं बाहर गई हो। चलो अरे ऐसी। सुप्रिया, चाय नहीं पियोगे? प्रतीक्षा का है? आ रही है वो, मगर तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। मतलब चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। चाय? सुप्रिया, यही मौका है, बदला ले लो अपना। तुम्हें धोखा दिया है इस आदमी ने, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया इसने, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। मार डालो सुप्रिया, मार डालो इसे, मार डालो। सुप्रिया, सुप्रिया पागल हो गई हो क्या? सुप्रिया, सुप्रिया पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है अशोक, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। सुप्रिया, 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 बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? क्या हो गया डैडी? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, तुम्हें क्या हो गया? ओके? पता नहीं डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ याद नहीं रहता। कोई ताकत मुझे कंट्रोल करती है। डैडी, डैडी प्लीज मुझे बचा लो। डैडी मुझे बचा लो। डैडी, डैडी। अंकल, इस घर में कुछ गड़बड़ जरूर है, आपको ये घर इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। हाँ बेटा, हम आज ये घर छोड़ देंगे। चलो सुप्रिया, तुम अपने कमरे में चलो। आओ, आओ बेटा, आओ, आओ। सुप्रिया, सुप्रिया उठो, उठो सुप्रिया। समय आ गया है इस गन को चलाने का।
माँ, जब पहली बार अफ्रीका से यहाँ आए थे और ये बंगला खरीदा तो कितने खुश थे हम। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने बंगला नहीं, मौत खरीदी। अमृत बेटा, मुझे तो उस दिन से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी जब बाहर पेड़ के नीचे सुप्रिया चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। आप बिल्कुल ठीक कही दादी माँ। उस दिन के बाद सुप्रिया का नेचर कितना बदल गया है। बेटा, हमारा नौकर मोहन सच कह रहा था। इस घर के बाहर जो बुरी आत्माएं घूम रही है ना, उसने सुप्रिया दीदी के शरीर में अपना घर बना लिया। दादी माँ, वो जो पेड़ है ना, लोगों का मानना है कि उस पर बुरी आत्माएं रहती है। माँ छोड़ो इन बातों को, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुप्रिया क्या कर रही है? और डैडी, मैंने उसे स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा था। मैं बुला के लाती हूँ। स्टोर रूम में? नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। सुप्रिया! 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 बेटा, सुप्रिया तो यहाँ है नहीं। वो देखिए डैडी, स्टोर रूम के अंदर से लाइट आ रही है। शायद अंदर है। लेकिन इस वक्त तुम स्टोर रूम में क्या कर रही होगी? पता नहीं डैडी। सुप्रिया, इस तरह चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बदला लेना ही होगा, आज ही। जिस तरह मैंने बदला लिया था कई साल पहले अपने माँ बाप को मारकर। सुप्रिया, जिस तरह आज तुम गुलाम हो, मेरे माँ बाप ने भी मुझे गुलाम बना रखा था, मगर मैं आजाद हो गया, मार डाला उनको। अब तुम भी आजाद हो जाओ। डैडी, ये कैसे आवाजें आ रही है अंदर से? वो मुसीबत में होगी डैडी। माय गॉड, मेरी बेटी को क्या हो गया है? सुप्रिया, दरवाजा खोलो। मार डालो उन सबको सुप्रिया, मार डालो उन सबको जिनके साथ तुम रहती हो। मैं? हाँ सुप्रिया, तुम। यही एक रास्ता है अशोक को पाने का, क्योंकि जब तक प्रतीक्षा जिंदा है वो तुम्हें अशोक का कभी नहीं होने देगी। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नफरत करते हैं, वो तुम्हारी शादी अशोक से कभी नहीं होने देंगे। सुप्रिया! बेटा, लगता है डॉक्टर केशव आ गए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओके डैडी। सुप्रिया! सुप्रिया, ओपन द डोर! डॉक्टर केशव, आप मिस्टर अमृत हैं? जी हाँ। देखिए, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, कुछ कीजिए। इस बंगले पर और इस पेड़ पर बुरी आत्माओं का डेरा है। मैं जानता हूँ अमृत जी, वो बुरी आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। वो मेरे आने से खुश नहीं है, तकलीफ हो रही है उन्हें। आप बिल्कुल मत डरिए अमृत जी, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। मेरे रहते वो बुरी आत्माएं आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। मैं अपने परिवार और अपने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। अमृत जी, इस रस्सी से उस पेड़ को बांध दीजिए। ये रस्सी उस पेड़ पर बांधने से क्या होगा? इस रस्सी से उस पेड़ को बांधने से वो बुरी आत्मा उस पेड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। एक बात का ख्याल रखिएगा अमृत जी, अगर इस रस्सी को बांधते वक्त आपको कुछ आवाजें सुनाई दे तो आप प्लीज घबराइएगा मत, अपना काम पूरा कीजिएगा। जाइए, जल्दी जाइए। जाओ सुप्रिया, खत्म कर दो उन सबको। वो तुम्हारे रास्ते का कांटा है। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो मार डालो उन सबको। नहीं, नहीं, सुप्रिया, सुप्रिया। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है सुप्रिया,
तुम्हारे आजाद होने के लिए उनका मरना जरूरी है। वो सबसे बड़ी बुरी आत्मा भी यही चाहती है। मार डालो उनको। ये लो सुप्रिया, और मार डालो उनको। मार डालो सुप्रिया, मार डालो उनको। सुप्रिया, 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 सुप्रिया। सुप्रिया होश में आ, फेंक दो ये गन। सुप्रिया मैं तेरी बहन हूँ। इसकी बात मत सुनना सुप्रिया। कोई रिश्ता नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। मार डालो इसे, चलाओ गोली सुप्रिया। ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है सुप्रिया, इसी की वजह से हुआ है। चलाओ गोली। प्रतीक्षा दीदी, तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा। हर कोई तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। यहाँ तक कि अशोक भी, वो मेरा दोस्त था। जिंदगी में पहली बार मेरा कोई दोस्त बना था। तुमने उसे भी छीन लिया। वो तुम्हें जाने लगा और मैं फिर से अकेली रह गई। लेकिन अब नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, और इसके लिए तुम्हें मरना ही होगा। ठीक है सुप्रिया, अगर मुझे मारकर तुझे खुशी मिलेगी तो यही सही। चला गोली, मार मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तेरा इस बुरी आत्मा से पीछा छूटे, बस। देख क्या रही है, चला गोली, मार मुझे। चलाओ गोली सुप्रिया, मार डालो इसे, यही मौका है। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। सुप्रिया उठो, तुम्हें उठना होगा। खत्म कर दो इन सबको, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। उठो सुप्रिया, उठो। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? रुको। छोड़ो मुझे, मुझे अपनी बहन को बचाना है। कौन हो तुम? उसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम डॉक्टर केशव है। मैं बुरी आत्मा और उनके दुनिया के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत कुछ जानता हूँ उनके बारे में। देखो, इस घर में पहले मेरा दोस्त जुगल रहा करता था, जिसे इस घर में रहने वाली बुरी आत्माओं ने उसके बेटे रोहित की मदद से मार डाला। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं सका। देखो, इस घर में रहने वाली बुरी आत्माएं इस घर में रहने वाले लोगों में से किसी एक को अपने वश में कर लेती हैं, फिर उसकी सहायता से घर के बाकी लोगों को मरवा देती हैं। रोहित ने अपने परिवार वालों को मार दिया और सुप्रिया अपने घर वालों को मारना चाहती है। वो
वर्षा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को बचा लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं। बुरी आत्माओं, तुम्हें जाना होगा। क्रीम क्रीम गोम हीम क्रीम ईम भोम शूम शीम भूतो पिशाचम रोम रोम तोम भीम क्या कर रही हो? भीमी शोम रोम क्रीम क्रीम गोम। बुरी क्रीम क्रीम गोम हीम क्रीम ईम भोम शूम शीम भूतो पिशाचम रोम रोम तोम भीम। क्रीम क्रीम गोम हीम क्रीम ईम भोम शूम शीम भूतो पिशाचम रोम रोम। तोम भीमी भीमी शोम ग्रोम क्रीम क्रीम गोम हीम क्रीम ईम भूतो पिशाचम रोम। उन अच्छी आत्माओं की ताकत तुम्हें आदेश देती है, जाओ यहां से, वक्त आ गया है तुम्हारे जाने का। तोम भीमी 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 शोम ग्रोम क्रीम क्रीम गोम हीम। जाओ, वापस जाओ। जाओ, वापस जाओ। जिस पेड़ को तुमने अपना घर बनाया है, उस घर को तुम्हें छोड़ना ही होगा। बेटा दादी आराम से आराम से आराम से बेटा आराम से। सुप्रिया, सुप्रिया। डॉक्टर। अमृत जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। बुरी आत्माएं यहां से चली गई हैं और सुप्रिया भी ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है। बुरी आत्माएं अब इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन डॉक्टर, अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम यहां से चले जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अमृत जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब अपने नए घर में जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दीदी, तुमने मुझे बचा लिया। आई लव यू। अशोक, दीदी को हमेशा खुश रखना। उस किताब में तो लिखा था कि बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जाने से पहले किसी ना किसी की जान जरूर लेगी। आराम से। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। अरे भाई बहुत देर हो रही है, जल्दी बैठो। चलो चलो। हाँ बच्चों, जरा जल्दी बैठ जाओ। डैडी! अमृत! बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जाने से पहले किसी ना किसी की जान जरूर लेगी।